गर्मी में एसी वाली बहू को मिला हीटर में सोने वाला ससुराल। पल्लवी नींद से जागती है और कमरा बहुत गर्म होता है, जिस कारण वो नंद के कमरे में जाती है। ये क्या, यहाँ एसी है ही नहीं और मेरी नंद हीटर चला के इतने भपके में कैसे सो रही है। हाय राम, माँ जी के रूम में देखती हूँ, शायद वहाँ ठंडक हो। पल्लवी अपनी सास के कमरे में जाती है तो वहाँ भी एसी नहीं था, बल्कि हीटर की गर्मी थी। हे भगवान, मुझे तो इतनी गर्मी में एसी से भी राहत नहीं मिलती और ये सब हीटर में सो रहे हैं। तेरा क्या होगा पल्लवी? इतनी गर्मी में जहाँ लोगों को एसी की हवा से भी राहत नहीं मिलती, ऐसे में बहू के ससुराल में लोग हीटर में क्यों सो रहे हैं? और एसी वाली बहू का हीटर वाले ससुराल में क्या हाल होने वाला है, चलिए आगे देखते हैं। सुबह का समय, पल्लवी अपने मायके में अपने कमरे में सो रही है। पूरी रात एसी को 16 पर चलाकर कमरे को कश्मीर बना रखा है और आपने मेरे कश्मीर जैसे कमरे में आतंकवादी हमला करके शांति भंग कर दी। देख रही हो माँ, 1 मिनट भी नहीं हुआ एसी बंद किए, कमरा कितना गर्म हो गया। हाँ, तो तुझे उठाने के लिए ही बंद किया एसी मैंने। चल उठ जा, वरना अभी तो बस आतंकवादी घुसे, फायरिंग ना हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ अपने ही पेरेंट्स को बिटिया जी ने आतंकवादी घोषित कर दिया, सिर्फ एसी बंद करने पर। पापा, आपको तो पता है ना, मुझे एक पल को भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ससुराल जाएगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी गर्मी? हर जगह तो एसी नहीं होगा ना। ऐसे घर में शादी भी कौन करेगा जहाँ एसी ना हो? वही ना पापा, मुझे ऐसे घर में भेजेंगे जहाँ किचन छोड़ो बाथरूम में भी एसी होगा। बेटिया नींद से जाग जाए, ऐसी हवा में बातें नहीं करते। हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। नहाकर टेबल पर आजा, नाश्ता लगा रही हूँ। भारती और मगन जी वहाँ से चले जाते हैं नाश्ते की टेबल पर। दीदी मेरे साथ मॉल चलो ना, कल मेरी कॉलेज में फंक्शन है और मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। मेरी प्यारी बहन को नई ड्रेस की क्या जरूरत, उसमें भी तू पनरिया ही लगेगी, कोई पुरानी पहन कर चली जा। देखो ना दीदी। भैया क्यों नैना को छेड़ रहे हो? नैना, नाश्ता करके चलते हैं तेरे लिए ड्रेस लेने। भैया आप हम दोनों को मॉल तक छोड़ देना। नाश्ते के बाद दोनों बहनें और उनका बड़ा भाई मॉल पहुंचते हैं। भैया गाड़ी थोड़ा मॉल के गेट के पास और ले चलो ना। गाड़ी मॉल के अंदर थोड़ी ना घुसानी है, यहीं से चली जा। बाहर बहुत हीट है, मुझे गर्मी लगती है भैया। शिवम गाड़ी मॉल के एकदम करीब ले जाता है। अरे साहब, गाड़ी मॉल के अंदर नहीं जाएगी, बाहर ही रोकना होता है। देख, तेरी वजह से डांट भी पड़ गई, जा अब यहीं से। पल्लवी जल्दी से गाड़ी से उतरकर मॉल के अंदर जाती है। ओह कितनी गर्मी है बाहर। अच्छा है कि दोपहर में मॉल का एसी तेज रहता है, वरना मेरी तो हालत खराब हो जाती। दीदी इतना क्या धूप से एलर्जी? तू नहीं समझेगी, चल अब शॉपिंग करते हैं। दोनों बहनें शॉपिंग करने में बिजी हो जाती हैं। पल्लवी को 24 घंटे एसी में रहने की आदत थी। वो एक पल को भी बिना किसी एसी के बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन पल्लवी की कार का एसी खराब हो जाता है और उसे बिना एसी के 1 घंटे ड्राइव करना पड़ता है, जिस कारण घर आकर वो सारे नौकर और घर वालों पर काफी गुस्सा होती है। जब आपको पता था कि मेरी कार की एसी खराब है तो सर्विसिंग पर डालनी थी ना। देखो गर्मी से मेरी स्किन कितनी लाल हो गई। बेटा थोड़ा सा गर्मी सहने की आदत डाल, ससुराल में कैसे रहेगी? माँ कितनी बार मैंने कहा है, पापा गरीब घर में शादी नहीं करेंगे मेरी, कि मुझे एसी की चिंता हो। आप बेफिक्र रहो। ऐसे ही एक दिन, दीदी मुझे ना पार्लर जाना है, मेरे साथ चलोगी? हाँ लेकिन कार से। अरे कमला आंटी जी की बहू का पार्लर 10 कदम की दूरी पर है। दीदी कहाँ गाड़ी से जाना है? और ये क्या, पल्लवी को 10 कदम धूप में चलने में ही हालत खराब हो जाती है। बाहर सूरज आग उगल रहा है और समझ नहीं आता सब गर्मी बर्दाश्त कैसे करते हैं। मुझसे तो एक पल को गर्मी सहन नहीं होती। पल्लवी हमेशा 24 घंटे एसी में रहा करती, एक पल को एसी से बाहर नहीं आती, और अगर गलती से बाहर आ भी गई तो तुरंत उसे एसी चाहिए होता था, जिस कारण उसके पापा भी उसके लिए एक ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहे थे जो उनके बराबरी के हो, अमीर खानदान के हो, और खुशकिस्मती से उन्हें पल्लवी के लिए ऐसा रिश्ता मिल भी जाता है। भूषण मेहरा जी, एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता पल्लवी के लिए आता है। बेटा पल्लवी देख, एक रिश्ता आया है तेरे लिए, मेहरा इंडस्ट्रीज के सीईओ धीरज का। उनके चेयरमैन यानी धीरज के पिता को तुम्हारी फोटो दिखाई थी मैंने, उन्हें तुम बहुत पसंद आई और वो अपने बेटे धीरज की शादी तुमसे कराना चाहते हैं। पल्लवी और बाकी घरवाले ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। ओए चुईया, अब जब जा ही रही है तो अपने कमरे की दोनों एसी अपने कान में बांध कर जाना। आपकी जो गर्लफ्रेंड शीना है ना, उसे मेरे तरफ से गिफ्ट कर देना। और नहीं तो क्या बेटे, बेटी की ससुराल में और कमरे में खुद एसी होगा, चिंता थोड़ी ना है। सभी पल्लवी के लिए काफी खुश थे। कुछ दिनों बाद भूषण जी अपने परिवार के साथ पल्लवी को देखने आते हैं और रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं।
और फिर कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से पल्लवी और धीरज की शादी होती है और दहेज में उन्हें एसी मिलता है। वहीं विदाई के समय, ये क्या पापा जी, आप दहेज में एसी दे रहे हो? हमारे घर में हर सुख सुविधा है, किसी चीज की कमी थोड़े ना है। और नहीं तो क्या मगन भाई साहब, आपकी बेटी अब से हमारी बेटी हुई और हम पल्लवी को भी वैसे ही रखेंगे जैसे हमारी पायल बिटिया रहती है। हमें तो बस बहू चाहिए, एसी कूलर नहीं। हमारे घर में हर सुविधा है। मैं तो धन्य हो गया कि मेरी बेटी को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। जिसके बाद पल्लवी की विदाई हो जाती है। वहीं कार में, ये कार की एसी क्यों बंद है? कितनी गर्मी और घुटन हो रही है, कुछ बोल भी नहीं सकती। अभी नई दुल्हन हूँ, बस पल्लवी आधा घंटा बर्दाश्त कर ले, ससुराल जाकर मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवा लेना। पल्लवी को कार में एसी बंद होने के कारण घुटन जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती है और जैसे ही ससुराल पहुंचती है, वाह, अब तो ससुराल पहुंच गई। अब जल्दी ही इस डिस्कम्फर्ट गर्मी से निजात मिलने वाली है। पल्लवी के स्वागत में हर जगह फूल बिछे होते हैं और सभी फूल बरसाकर नई बहू का घर में स्वागत करते हैं। हाय रे, मेरी बहू कितनी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। पायल, अपनी भाभी को पानी ला कर दे। भाभी, आप पानी पीकर थोड़ा आराम कर लो, अभी मुंह दिखाई है आपकी। अरे पानी तो काफी गर्म है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना गर्म पानी। माफ करना भाभी, घर में सबको गर्म पानी पीने की आदत है ना, इसलिए मैंने सोचा आप भी शायद गर्म पानी पियो। मुझसे तो ठंडी और बारिश में भी गर्म पानी नहीं पिया जाता। इनफैक्ट मैं बिना एसी के सो नहीं पाती, चाहे कितनी भी ठंडक हो, एसी तो चाहिए ही। वैसे एसी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। चालू कर दो, बहुत गर्म लग रहा है। चलो बेटा, पहले गार्डन में चलकर मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं। गार्डन में मुंह दिखाई? स्ट्रेंज। माँ जी, गार्डन में कौन मुंह दिखाई की रस्म करता है? बेटा, हाई सोसाइटी में ऐसा ही होता है। वो क्या है ना, हमारे रिलेटिव्स और पड़ोसन ने कहा है कि घर में सब मुंह दिखाई करते हैं, आप कुछ यूनिक करो, इसलिए हमने मुंह दिखाई की रस्म गार्डन में रखी है। जिसके बाद जानकी और पायल पल्लवी को गार्डन एरिया में ले जाती हैं। गार्डन बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था और वहां बहुत सारे रिलेटिव्स और पड़ोसी पल्लवी को देखने आए थे। मेहरा जी ने सबकी खातिरदारी के लिए बढ़िया बंदोबस्त किया था। पल्लवी की मुंह दिखाई सेरेमनी काफी ग्रैंड होती है। मेरे ससुराल वालों ने हर चीज कितनी बढ़िया की है। अब मैं श्योर हो गई हूँ, यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अब तो एसी के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, जैसे मायके में थी वैसे ही यहाँ रहूंगी। मेहरा जी की बहू तो बड़ी सुंदर है, नजर ना लगे बहू को। सच कह रही हो बहन, सदा खुश रहो बहू। बस अब राम भरोसे है कि इस घर में तुम्हारा क्या हाल होगा। आंटी जी, आप अभी मुझे दुआएं दे रही थी, अचानक से ऐसे क्यों कह रही हो? और मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे, मुंह दिखाई की सेरेमनी देखो कितने अच्छे से की है आपके कहने पर। हम सब ने तो इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे घर में गर्मी और घुटन से ही हम मर जाएं, बीमार पड़ जाएं। गार्डन में तो कम से कम खुली हवा मिलेगी, फिर भी देखो कितनी गर्मी लग रही है। हाँ, सब बहू को क्यों डरा रही हो, अब उसका ससुराल है, हर चीज मैनेज कर लेगी। सभी मुंह दिखाई करके वहां से चली जाती हैं और पल्लवी भी लोगों की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। मुंह दिखाई के बाद वो अपने कमरे में आती है। जिंदगी में पहली बार 12 घंटे से ज्यादा बिना एसी के रही हूँ। अब जल्दी से नहा लेती हूँ, ठंडे ठंडे शावर के पानी से नहाने से माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएंगी। फिर पल्लवी नहाकर कपड़े बदलकर बिस्तर पर आती है। मैं जब से यहाँ आई हूँ अभी तक ना एक भी पंखा दिखा ना एसी। ओह, लगता है एसी हिडन है, लेकिन स्विच भी नहीं दिख रहा। क्या एसी की तरह स्विच भी हिडन है क्या? तभी धीरज कमरे में आता है। अजी, एसी का स्विच कहाँ है? माना कि एसी को हाइड करवा दिए, स्विच तो विजिबल रहने देते। धीरज एसी का नाम सुनते ही जाने क्यों चिढ़ जाता है। अरे इतने ठंडे मौसम में तुम्हें गर्मी लग रही है, सो जाओ चुपचाप, एसी ढूंढ रही हो। आप चिढ़ क्यों रहे हो? अब आपकी एसी मैं हूँ तो आपको एसी की जरूरत नहीं, मुझे तो है ना। अरे तुम मेरी एसी नहीं हीटर हो समझी, और मुझे एसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर धीरज बाथरूम में गीजर चालू करके शावर लेने चला जाता है। हाय दैया, मैं पूरब और ये पश्चिम इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहा रहे हैं, बताओ। पल्लवी धीरज की बातों को मजाक में लेकर बिस्तर पर लेट जाती है कि वो आएंगे तो एसी चालू कर देंगे। वहीं धीरज नहाने के बाद कमरे में दीवार में लगा हीटर चालू करके चैन से सो जाता है। आधी रात में अचानक से गर्माहट पाकर पल्लवी की नींद खुलती है। हाय दैया, ये कमरा कितना तवे जैसा तप रहा है। अप्रैल की गर्मी में रात में भी जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। लगता है इन्हें एसी से एलर्जी है। पायल दीदी से कहती हूँ एक फैन ही दे देंगी तो आराम से सो जाऊंगी। फिर पल्लवी पायल के कमरे में जाती है, लेकिन ये क्या, पायल भी अप्रैल की गर्मी में कमरे में हीटर लगाकर कंबल ओढ़कर चैन से सो रही होती है। पायल दीदी को ऐसे गर्मी में हीटर चालू करके कंबल ओढ़कर सोता देख तो
मैं तपने लगी। ये क्या हो रहा है? माँ जी के पास जाती हूँ, तभी माजरा समझ आएगा। पल्लवी सास ससुर के कमरे में जाती है, जहां वो दोनों भी हीटर में कंबल ओढ़कर सो रहे होते हैं। पल्लवी घर में सबको गर्मी में हीटर चालू करके कंबल ओढ़कर सोता देखकर हैरान हो जाती है। पल्लवी ये देख लौटने लगती है कि तभी सास जाग जाती है। क्या हुआ बहू, इतनी रात में तू यहाँ? माँ जी बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ किसी कमरे में एसी नहीं है क्या? यहाँ हर कमरे में हीटर है, एसी नहीं। हीटर? मुझे तो सर्दी में भी एसी चालू करके सोने की आदत है, वो भी 16 पर। बहू तो पिछले जन्म में पेंगुइन तो नहीं थी ना? पल्लवी ये सुनकर चिढ़ जाती है। मन तो कर रहा है अभी कह दूं कि पिछले जन्म में रेत का ऊंट तो नहीं थी, लेकिन ना बाबा, नई बहू हूँ, बवाल हो जाएगा। नहीं माँ जी, बस बचपन से आदत है एसी की। पापा ने तो कभी 1 मिनट के लिए एसी के बाहर नहीं रहने दिया। यहाँ 24 घंटे बीत गए बिना एसी के, बड़ी बात है। ठीक है, जा आप सो जा, काफी रात हो गई है। टेबल फैन है? नहीं बहू। पल्लवी काफी निराश होकर कमरे में आ जाती है। कैसा ससुराल है, ना यहाँ एसी है ना सीलिंग फैन, इतना तक कि टेबल फैन भी नहीं। अब समझ आया कि मुंह दिखाई गार्डन में क्यों हुई। पड़ोस ने घर के अंदर आने को तैयार ही नहीं होंगी। खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही खिड़की से हल्की ठंडी हवा कमरे में आती है, पल्लवी राहत की सांस लेती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। बाहर की हवा से कमरे का तापमान हल्का हो जाता है और धीरज की आंख खुल जाती है। पल्लवी, ये तुमने क्या किया? खिड़की बंद करो यार, ठंड लग रही है। लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे मेरी परेशानी तुम्हें समझ ही नहीं आती। पल्लवी ऐसे धीरज को 4 कंबल ओढ़े देख अचंभे में आ जाती है, लेकिन पति को गर्मी में 4 कंबल ओढ़े देख उसे परेशानी होने लगती है। ऐसे गर्मी में कंबल ओढ़कर सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, खिड़की बंद कर देती हूँ। और फिर क्या, पूरी रात पल्लवी को गर्मी में काटनी पड़ती है और धीरज चैन से हीटर में सोता है। वहीं अगले दिन रसोई में। दीदी, इस घर की रसोई में एक भी फैन नहीं है, एग्जॉस्ट फैन तो होना ही चाहिए ना। नहीं भाभी, वो क्या है ना, अगर सबको हल्की सी ठंडी हवा भी लग जाए तो ठंडी लगने लगती है। और भैया और पापा को हाइपोथर्मिया है। मैं तो बचपन से ही हीटर में सोई हूँ, हीटर में ही रही हूँ, तो मेरी तो आदत हो गई है। मुझे इस घर में आए 30 साल हो गए हैं और 30 सालों में मुझे भी अब हीटर की आदत हो गई है। और घर में फैन भी आ जाए तो इन्हें और धीरज को घबराहट होने लगती है और ठंड लगती है, इसलिए फैन भी नहीं है। बहू, अब तू जल्दी से खाना बना ले, सबके ऑफिस का टाइम हो रहा है। बेचारी पल्लवी अप्रैल की तेज गर्मी में बिना एसी पंखे के रसोई में पसीने में डूब जाती है। वहीं घर पर लोगों के घरों में तो बाथरूम में भी एसी लगा होता है, एक मेरा ससुराल है, या बाथरूम में भी एसी मिलेगा? मेरे तो कर्म फूट गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पल्लवी दोनों टाइम रसोई में खाना बनाती, घर का सारा काम करती और सारा दिन गर्मी से परेशान रहती। एक रात, अजी अभी अभी हमारी शादी हुई है, यही एंजॉयमेंट के दिन है, हनीमून पर तो लेकर चलो। बस इतनी सी बात, कल ही चलते हैं। हनीमून पर तो लोग ठंडी जगह और वादियों में ही जाते हैं। कितना भी हाइपोथर्मिया हो, चलो कुछ दिन को गर्मी से निजात मिल गई। अगले कुछ दिन बाद धीरज पल्लवी को हनीमून पर जैसलमेर ले जाता है। इतनी गर्मी में आपको जैसलमेर ही मिला घुमाने के लिए? अभी ये गर्म रेगिस्तान में हम कैसे घूमेंगे? देखो ना कितनी सुंदर जगह है, और यहाँ तो हीटर की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही गर्म माहौल है। ऐसा लग रहा है कि भट्टी जल रही है, यहीं मैं सिक कर चिकन तंदूरी बन जाऊंगी। हाँ जी, यहाँ से चलो, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रह सकती, पूरे 55 डिग्री तापमान है। पहले हनीमून पर आना था, अब घर जाना है। बड़ी अजीब हो यार, सस्ते नशे तो नहीं कर रखे? नहीं, मैं आप लोगों की तरह हीटर का नशा नहीं करती। पल्लवी धीरज को मनाकर हनीमून से एक ही दिन में घर वापस आ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? आपकी बहू को ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वापस आ गए। सास समझ जाती है कि धीरज उसे ऐसी जगह ले गया था जहां की गर्मी वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। अब आए दिन ससुराल में जहां दोपहर और रात में सभी आराम से हीटर चालू करके चैन से सोते, वहीं पल्लवी गर्मी से दिन रात परेशान रहती। फिर एक दिन पल्लवी शॉपिंग के लिए जाती है। अरे वाह, ये मॉल कितना ठंडा है, ऐसा लग रहा है कश्मीर आ गई, इतना बढ़िया ठंडा है यहाँ। पल्लवी एसी की हवा पाकर खुशी से नाचने लगती है। लोगों को लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। इन लोगों को क्या पता इस एसी की हवा मेरे लिए कितना जरूरी है। अब रोजाना आऊंगी मैं यहाँ। जिसके बाद पल्लवी सुबह में जल्दी अपना काम निपटा कर घर के बाहर निकल जाया करती और सारा दिन मॉल में घूमती रहे और कभी कभी सुपरमार्केट में भी जाकर बैठा करती। एक दिन
मेरे जान की बहन, अपनी बहू के खातिर घर में एसी नहीं तो कम से कम पंखा तो लगवा ही सकती हो। बेचारी बहू रोजाना मॉल और सुपरमार्केट में बैठती है। आपको किसने कहा? कौन कहेगा, मेरी भी आंखें हैं, मैंने खुद देखा है। कई दफा सुपरमार्केट में मोहल्ले के कई लोगों ने बहू को मॉल और सुपरमार्केट में घूमते देखा। अब समझ आया कि बहू सुबह जल्दी निकलकर देर रात घर क्यों आती है। ठीक है, मेरी बहू है, मैं देख लूंगी। आपको हमारे फैमिली मैटर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जानकी जी घर आ जाती हैं। वहीं धीरज भी पल्लवी के सारा दिन घर से गायब रहने से परेशान था। पल्लवी, तुम सुबह से रात 10 बजे तक कहाँ गायब रहती हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही, कभी शॉपिंग कभी फ्रेंड्स। घर का भी थोड़ा ख्याल रखा करो। धीरज की डांट से पल्लवी गुस्सा हो जाती है और अब वो घर में किसी से बात भी नहीं करती। पल्लवी चुपचाप कमरे में जाकर अपना बैग पैक करती है और मायके जाने के लिए रेडी हो जाती है। कहाँ जा रही हो? आपको क्या करना, मेरी परेशानी आपको समझ ही नहीं आती। तो मैं घर में रहूं या ना रहूं, सब बराबर है। मायके जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊंगी। पल्लवी जैसे ही बैग उठाकर जाने को होती है, धीरज पल्लवी को जोर से तमाचा मारता है। आइंदा ऐसे गुस्से से घर छोड़ने की हिम्मत भी मत करना। हाथ उठाना बराबर आता है। मैं जिंदगी के 25 साल एसी से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकली हूँ। पिछले 1 महीने से आपके घर में इतनी गर्मी और घुटन में सर्वाइव कर रही हूँ। कभी सोचा आपने कि इतनी गर्मी में आप तो चैन से सोते हो, मैं सो भी पाती हूँ या नहीं? हाँ, आपको और पापा जी को हाइपोथर्मिया है तो उसका इलाज भी पॉसिबल है। ये नहीं कि प्रॉब्लम आपको है तो आप घर के बाकी लोगों को भी तंग करोगे। माँ जी को 30 साल लग गए एडजस्ट होने में। पायल को बचपन से यही माहौल मिला तो उसे भी पता नहीं चलता, लेकिन मैं तो नहीं आई हूँ ना। आज 1 महीने में पहली बार पल्लवी का गुस्सा फूटा था। ये देखकर पूरा घर शांत हो जाता है। अब घर में सभी को ये एहसास था कि उनकी वजह से बेचारी पल्लवी ने 1 महीने में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, कैसे वो गर्मी से सरवाइव कर रही थी। मुझे माफ कर देना पल्लवी, मैंने कभी ये सब सोचा भी नहीं कि तुम कितनी तकलीफ से गुजर रही हो। लेकिन तुम मत जाओ, जो बोलोगी वैसा ही होगा। मेरी तबीयत खराब होती है तो होए, मैं आज ही एसी लगवा देता हूँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक थेरेपिस्ट से बात की है। आपको और पापा जी को डेली 1 घंटे थेरेपी के लिए जाना होगा। आपका हाइपोथर्मिया धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएगा और आप भी फिर नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकोगे। जिसके बाद धीरज और भूषण जी अब रोजाना थेरेपी के लिए जाते। वहीं एक शाम, ये तुम्हारा लिए छोटा सा गिफ्ट। टेबल फैन? लेकिन एक ही बेड पर सोने से तो हवा आपको भी लगेगी। कोई ना, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम खिड़की के पास टेबल फैन लगाकर सोना और बीच में पर्दा लगाकर दूसरी साइड में। तुम्हें ना हीटर की गर्मी लगेगी, ना मुझे फैन और खिड़की से आने वाली बाहर की हवा। फिर दोनों धीरज के ठीक होने तक अलग ही सोने लगते हैं। और कुछ महीनों बाद, ये लो आंटी जी, मिठाई खाओ, मेरे घर एसी आई है। और हाँ, अब आप एनी टाइम आ सकती हो, गार्डन में मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।